प्रिय सज्जनों, आज हम विचार करेंगे कि महान संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे। क्या कबीर साहब का सच में 13 पंथ है? क्या राम कबीर है, कोई भूत कबीर है? ये सभी पर्दाफाश आज करके रखेंगे। सज्जनों, जन्म कैसे हुआ? अब आप सबको पता है जन्म कैसे होता है। कोई आकाश मार्ग से तो नहीं टपकता है, कोई डाउनलोड करके तो नहीं आता है, कोई धरती फाड़ के तो नहीं आते हैं। आपको तो मालूम है नहीं आते। हाँ, ऐसी स्त्रियां हैं जो अभी तक बांझ है, जिनको बच्चे नहीं होते, शादी भी हो गए 12 साल, कितनों का तो पूरा जीवन बीत गया, एक भी बच्चा नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम था? कोई शक्ति उसके पेट में बच्चे डाल देते क्या? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, खून की गड़बड़ी, नस की गड़बड़ी, कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, या स्त्री में चाहे पुरुष में बच्चे नहीं हो पाए। लेकिन कबीर साहब का जन्म कैसे हुआ? कुछ लोग मानते भी हैं, जो सतलोकवासी है, जो रामपाल के अपने भक्त बताते हैं, उनका कहना है कि कबीर परमेश्वर तो चारों युग में है। और दामा खेड़ा का मानना है कि कबीर साहब तो आकाश मार्ग से आए। हाँ, आकाश से। उनका अलग अलग दोहा है उनके नाम पे उदाहरण देने के लिए। लेकिन एक बार विचार करो, क्या सच में कोई आकाश से आ जाएंगे? यदि हम कहते हैं कि कबीर साहब आकाश मार्ग से जन्म लिए हैं, इसका मतलब है कि हम कबीरपंथी होकर के भी हम कबीर साहब को चमत्कारी घोषित करने जा रहे हैं। चूंकि कबीर साहब ने पूरे बीजक भर में चमत्कार का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, ढोंगी कबीरपंथी का भी विरोध किया, तब भी हम कहते हैं कबीर तो आकाश से आए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ, उनका कोई माँ बाप नहीं है। सज्जनों, कहते हैं कि नीरू जा रहे थे तो तालाब में उसको मिले, बच्चे रो रहे थे। लेकिन कुछ वास्तविक ये है कि पहले जिनके घर में पुत्र पैदा होते थे, या किसी के घर में नई नई दुल्हन की शादी हो, तो पहले के तानाशाह राजा लोग पहले गाड़ी घेर करके लड़की को अपने घर ले जाते थे, जबरदस्ती अपने घर में रखते थे एक रात। किसी घर में पुत्र हो जाए उनको भी मार देते थे। तो नीरू अपने बच्चे को लेकर जा रही थी और देखा कि राजा आ रहे हैं, खूंखार डाकू मेरे बच्चे को मार देगा। शायद उन्होंने कबीर साहब को रख दिए होंगे पानी में, डर के मारे, फिर उठा लिए होंगे। ऐसा भी हो सकता है। या नहीं तो हो सकता है कि नीरू ही उनके सच्चे माँ बाप है, ऐसा भी हो सकता है। या तो किसी ने रख दिया होगा। लेकिन जो भी हो, एक विचार ये करना है, यदि हम कह देंगे कि कबीर साहब का जन्म हुआ है, तो इतना कहने से कबीर साहब क्या छोटे हो जाएंगे? क्या कबीर साहब का ज्ञान नीचा हो जाएगा? नहीं हो सकता। कबीर तो महान है, उनके ज्ञान महान है, उनकी तपस्या महान है, उनकी रहनी गहनी महान है। लेकिन हम क्या कहेंगे? नहीं, यदि ये कह दिए कि कबीर साहब जन्म लिए हैं, तो कबीर साहब छोटे हो जाएंगे, उनका अपमान हो जाएगा। कबीर का अपमान तब होगा जब उनके नाम पे पाखंड फैलाओगे, तब होगा। उनके नाम पे चमत्कार करोगे, तब बदनाम होगा। इस दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, डाकू से लेकर गुंडे, बदमाश, संत, फकीर तक, और
जितने भी जीव जंतु हैं उन सब का जन्म माता के गर्भ से हुआ है। भाई ऐसे कोई जन्म नहीं लेता। कहा जाता है राम के लिए, चारों भाई के लिए आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए और गोस्वामी तुलसी का रामायण पढ़ लीजिए, ये दोनों में बहुत अंतर है। वाल्मीकि रामायण सच है और जो गोस्वामी तुलसीदास रामायण है उसमें बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी गई है। राम जी जब जाते हैं सीता को लेने के लिए विवाह जनकपुर, तो वहां जाने के बाद एक जैसे सहेली सब मजाक करती है, मजाक किया। किससे मजाक किया? राम जी से, लक्ष्मण से। कहा अति उदार करतूती द्वार अवधपुरी के बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। सीता ने लक्ष्मण से और राम से कहा, सभी बारातियों से कहा, इतने प्यारे लग रहे हो, सुना हो कि तुम्हारे अयोध्या में खीर खाकर ही सब पैदा होता है। इस सीता की सहेली सब कह रहे राम को, लक्ष्मण को, कि तुम्हारे यहां सब खीर खा के पैदा होते हैं। यही बात ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण ये कहते हैं खीर खाने से चारों भाई पैदा हो गया। अरे रामायण में कोई पहाड़ से पैदा हो रहा है, कोई पानी से, कोई घुटना से, कोई जंघा से, भाई ये क्या बात है? शूद्र को तलवे से पैदा कर दिया, पैर से, ब्राह्मण ने। ब्राह्मणों ने बुद्ध के इतिहास को पलट के रख दिया। आज जितने सोशल मीडिया पर कह रहे हैं ना यहाँ मंदिर था वहाँ मस्जिद, वास्तव में अगर खोदा जाए तो बुद्ध की मूर्ति ही मिलेगी, कहीं राम कहीं कृष्ण की मूर्ति नहीं मिल सकती आपको। बुद्ध सत्य है। ब्राह्मणों ने इतिहास चुरा ली। जितने मूर्तियां हैं सब में कुछ न कुछ माता के कपड़े पहना दिए, रंग टिप कर दिए, कहते ये तो माता है। याद रखना, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, एक दिन सामने आएगी। तो सीता ने कहा तुम्हारे यहां तो खीर खा के पैदा होते, वहां पति का कोई काम नहीं है। तो राम जी मुस्कुराते हुए सीता के सहेलियों से कहते हैं, सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावहूं प्यारे कहूं आन की बातें। राम जी कहते हैं अपनी चाल छुपा रही हो, दूसरे पर दोष लगा रही हो। काय सीते तुम्हारे सहेलियां, सुना हो कि तुम्हारे यहां पत्नी की जरूरत नहीं पड़ती, सब धरती फोड़ के पैदा होते हैं। आप रामायण में देखे होंगे, ब्राह्मणों ने जो लिखा है रामायण में उनको दिखाया है, धरती फोड़ के पैदा हो रहे सीता। राजा जनक हल लेकर गए खेत जोतने, वहीं सीता धरती फोड़कर प्राप्त हो गई। अरे सीता को भी फेंकी गई थी, किसी ने फेंक दिया, उनको जनक जी ने उठा कर लाया। सीता हल जो चला रहे थे उसके बीच में वो आगे में बच्चा लेटे हुए थे, रो रहे थे, उसको जनक जी ने उठा के लाया। अब विचार ये करिए, वहां कहते रावण के खून से पैदा हुआ, ऐसा होता है क्या सज्जनों? अब ये पता नहीं ये ब्राह्मणों के दिमाग में क्या है और ऐसे कबीरपंथियों के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर ब्राह्मण और तुम में क्या अंतर है? ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं श्राद्ध करके लोगों को ठगते हैं, आज के कबीरपंथी भी चौका करके लोग को ठगते हैं। एक से एक दीप जलाओ, तेल जलाओ, आटा खराब करो, घंटियां बजाओ, शंख नगाड़े बजाओ,
इससे क्या जनता को ज्ञान मिलेगा? जनता को ज्ञान तभी होगा, शिष्य साधक को ज्ञान तभी होगा जब तुम भीतर की नगाड़े बजा दोगे, ज्ञान की ज्योति, समझदारी की दीप जला दोगे। भूत पिचास, बूढ़ चुड़ैल, डायन, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भरम, तीर्थ मूर्त, इस सब को छुड़ा दोगे, वही तो सच्चे कबीरपंथी है। लेकिन लोग उसी में फंसे जा रहे हैं। तो राम जी कहते हैं, को नहीं जन्मे मात पिता बिन, अस हमरे यह रीति, तुमरे ते असमहिते उपजे, अस हमरे नहीं नीति। कहते हैं कोई माता पिता के बिना जन्म नहीं लेते, सीता के सहेलियों से कहते हैं, सब तुम्हारे और हमसे होते हैं। अर्थात स्त्री और पुरुष के संपर्क से ही बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो कबीर साहब का जन्म को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ी रहस्य छिपा हुआ है, पता नहीं। अब कुछ लोग ये प्रवचन सुनकर के कहेंगे कि तो उसका नाम बता दो, माँ बाप का नाम बता दो। मैं तो कह रहा हूं, हो सकता है कि नीरू नीमा ही उनकी माँ बाप है, हो सकता है, और ये किसी ने फेंक दिया, उनके नाम पता नहीं चला। तो यदि उसका नाम पता चल भी जाए तो क्या साधना में बरकत आ जाएंगे? नहीं सज्जनों, नाम पता नहीं चलने से ये नहीं कह सकते कि उनका जन्म नहीं हुआ। जन्म हुआ, वो धरती पर आए, और कबीर मतलब क से कबीर, क से काया, इस शरीर में रहने वाला जो वीर आत्मा है, आत्माराम है, ये कबीर है, और ये सबके अंदर है। इसलिए हम सबको इन भ्रांतियों से दूर होना चाहिए। अब राजा शुद्धोधन, जिनको पुत्र नहीं हुआ करते थे, 2 शादियां हुई। अब जिनसे उनका जन्म हुआ, उनके मां के नाम थे कि महामाया। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और एक ऋषि ने भविष्यवाणी कर दी कि देखो राजा साहब, आपका बेटा सन्यासी बनेगा, ये कहा। अब उनका जन्म कैसे हुआ? क्या धरती फाड़ के हुआ, आकाश से हुआ? नहीं सज्जनों, हर व्यक्ति का जन्म होता है और हर व्यक्ति की मृत्यु होती है। अब उनके मृत्यु के संबंध में कहते हैं वो मरे नहीं, वो तो आकाश मार्ग में फिर चले गए। कबीर साहब के बारे में कहते हैं। सज्जनों, एक बात याद रखना, आकाश मार्ग, अब कहा जाता काशी बनारस लहरतारा, जहां एक गांव पड़ता है मगहर, उस पंडितों के बीच में रहकर कबीर साहब ने ये फैसला लिया कि अब मुझे मगर में ही मरना है। क्यों? क्योंकि वहां की मान्यता थी जो मगहर में मरेगा वो गधा हो जाएगा, और जो काशी में मरेगा वो अमर हो जाएगा। यदि काशी में मरने वाले ब्राह्मण यदि अमर हो जाता ना, तो भीख नहीं मांगता, वो भिखारियों की तरह भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, स्वर्ग नरक के नाम पे लोगों को डराता नहीं। वो काशी के मेढक, काशी के सर्प, काशी के भेड़, गधे सब आज मनुष्य हो गया होता, लेकिन ब्राह्मणों ने अभी तक लोगों को डरा रखा है। आखिर ब्राह्मणों को हिंदू धर्म की चिंता इतनी क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि ब्राह्मण को पता है जितने हिंदू मूर्ख है उतना और कोई नहीं है। हिंदू ही ब्राह्मण के चंगुल में फंस सकता है।
ब्राह्मण कहेगा कि पत्थर में ही तेरा देवता है तो मान लेगा, लेकिन कबीर साहब कहेगा तेरे माँ बाप में खुदा है, भगवान है, नहीं मानेगा। पत्थर ठीक है। ब्राह्मण कहेगा तेरे माँ बाप मर गए, चल पिंडदान कर ले, मैं करवा देता हूं, वो मान लेगा। लेकिन कबीर साहब कहते हैं तेरे माँ बाप का शरीर ही पिंड है, उसकी सेवा कर ले, हो गया पिंडदान। ऐसा कौन मानता है, कौन करता है? अरे कबीर साहब के ज्ञान को तुम कब कर पढ़ोगे? नहीं दिखाई देता कबीर साहब की ज्ञान। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवाद के शिकार हो। कबीर साहब को पता चला कि घर में मरने वाले व्यक्ति गधा हो जाता है, तो कबीर साहब ने सोचा कि मैंने जितने ज्ञान समाज को दिया है एक ज्ञान और दूंगा। मुझे मगर में ही जाके मरना है और वहां की भरम जाल को तोड़ना है। सज्जनों, अंत में कबीर साहब जाकर जब चल दिए, बोरिया बिस्तर बांध लिए, तो ब्राह्मणों ने कहा कबीर साहब आप पागल हो गए, आप इतने दिन तपस्या किए, आज गधा बनने के लिए जा रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा मगहर, मग मतलब रास्ता, हर मतलब ज्ञान, वो ज्ञान जो अज्ञान को हरे। कबीर साहब कहते हैं मैं ज्ञानी हूं, और ज्ञानी व्यक्ति यदि कहीं भी मरे तो वो हमेशा मुक्त है। यदि निर्मल मन वाला व्यक्ति खेत में मरे, दुकान में मरे, सड़क में मरे, कोई दिक्कत नहीं, वो मुक्त है। यदि तुमने चोर, पापी, लुटेरे को तूने गंगा में स्नान करवा दिया, मरने के बाद उसका पिंडदान भी करवा दिया, यदि तूने काशी में जाके नहा दिया, वहां पर काशी में उसको जला दिया चंदन की लकड़ी से, तो भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन कबीर साहब कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति चोर के बीच में जाके मरेगा तो मुक्त है। ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी मरे कोई चिंता नहीं है, वो अपने आप में है, मस्त है, फकीर है। कबीर साहब चले गए। कबीर साहब जब वहां पहुंचते हैं तो मुसलमान के राजा, हिंदू के राजा दोनों पहुंच गए घाट पर। मुसलमान ने कहा यदि कबीर साहब का शरीर छूटेगा तो मैं अपने हिसाब से समाधि करूंगा। हिंदू ने कहा अपने हिसाब से करूंगा। कबीर साहब बैठे हैं समाधि में। कुछ पारखी संत जो साहब के शिष्य थे, जो बुद्धिमान, ज्ञानी, परखने वाला था, पारखी था, उन्होंने दिमाग लगाया। शरीर साहब का शरीर की समाधि हो गए, लेकिन कुछ पारखी संतों ने थोड़ा सा कपड़े रख के फूल रख दिया, झांप दिया और शोर मचा दिया, देखो रे देखो रे। झगड़ा को शांत करने के लिए ऐसा किया। कहा देखो रे, कबीर साहब तो समाधि में चले गए, आकाश उड़ गए, फूल बन गया। आधा फूल तुम ले लो, आधा तुम ले लो। आधे आधे कपड़े दोनों को बांट दिए, हिंदू मुसलमान को। आज मगहर में समाधि भी है, मजार भी है, दोनों है। विश्व के पहले संत है जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मान दर्जा देते वहां पर। लेकिन ब्राह्मण ने कभी कबीर साहब की बात नहीं मानी। ब्राह्मण ने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान का सम्मान नहीं किया। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ऑफिस जाते तो ब्राह्मण गौ के मूत्र छिड़कते थे कि अशुद्ध न हो जाए। याद रखना, अब ठंडी का समय आ रहा है, जनवरी तक में इस सरस्वती माता की पूजा शुरू हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं ऐसे विद्यार्थी लड़कियों से, लड़कों से, याद रखना,
तुम जिस 4 हाथ वाली माता की तुम पूजा करते हो ना, उसकी कोई इतिहास, कोई आता पता नहीं है। यदि पूजा करना है सरस्वती को, अगर तुम जानना चाहते हो तो सावित्री बाई फुले को पढ़ो। जो ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्री बाई फुले, वो तुम्हारा सरस्वती है, क्योंकि उन्होंने समाज में साक्षरता अभियान की शुरुआत की थी। पहले के माता बहनें पढ़े लिखे नहीं होते थे, अंगूठा पकड़ लो, निशान दे दो, हो गया। याद रखना, स्त्री सरस्वती है और पुरुष कौन है? देवता है, वो महादेव है। तुम क्या बात करते हो? क्रांति लाओ अपने आप में। तुम 4 हाथ वाली देवता की पूजा करके सोचते हो मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, तुम पढ़ाई करो, तुम आगे बढ़ो। पढ़ोगे नहीं तो कोई माता वाता तुम्हारे पास करने वाले नहीं है। इसलिए तो कबीर साहब की जो ये भ्रम है कि नहीं नहीं वो आकाश उड़ गए, उसका तो जन्म नहीं हुआ था, सज्जनों ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सबका जन्म होता है, कोई ऐसे नहीं आते। जितने भी है धरती पे सब जन्म लिए हैं। तो कबीर साहब तो आडंबर के विरोध करने वाले हैं, तो हम कबीरपंथी होकर उनकी समाधि बना लिए, उनकी मूर्ति बना लिए, बस उनके पूजते हैं, उनका सच्चे ज्ञान को दूर हटा दिए। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे सोई संत सुजान। कबीर देव कहते हैं पारख ज्ञान के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। पारख ज्ञान कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान ही परखने वाला है। कबीर साहब की चिंतन ही पारक दृष्टि पर टिका हुआ है। कबीर साहब कहते हैं तुम चिंतन करो, परखो, तब तुम समाज में चलो। यदि परखोगे, समाज में कहीं भी जाओगे तो तुम्हें हाथ दिखाना नहीं पड़ेगा, कोई ठगेगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तंत्र मंत्र का डर नहीं दिखाएगा तुम्हें। पारखी बनो। ऐसे नामदान के होड़ लगा है, नामदान लेंगे, नामदान 5 बार का नामदान होता है। 5 बार नामदान का क्या मतलब है? 5 बार का? अरे गुरु के पास जाओ, 5 बार क्या, उनकी सत्संग सप्ताह में 6 महीने में जब अवसर मिले करो, सुनो उसकी सत्संग और सुनकर समझदारी बढ़ाओ। 5 नामदान के चक्कर में मत पड़ो। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि तू मेरी भजन कर तब तुम्हें मुक्ति होगी, ऐसा नहीं कहा। कबीर साहब ने कहा मुक्त अपने मन इंद्रियों को संयम कर, अपने रहनी गहनी को संयम में ला, अपने साधना पद्धति को ठीक कर, वासनाओं का त्याग कर, तुम्हारी मुक्ति है। केवल मुझे कहो कबीर कबीर, सतनाम सतनाम सतनाम, बार बार कहो सतनाम, क्या होगा? सतनाम आत्मा है, वो तुम हो। तुम अपने आप को पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो, निर्मल कर लो, मुक्ति की दशा है। सज्जनों, कबीर साहब ये कहते हैं। तो लोग कहते बाबा नामदान लेंगे हम आपसे तो क्या हमको सच में सतलोक का दर्शन हो जाएगा? लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। यदि हम नामदान ले लेंगे तो क्या सच में सतलोक मिलेगा, सतलोक धाम पहुंचेंगे? सज्जनों, नामदान, सतनाम, आत्मा राम, जीवात्मा शिव, जीव ही शिव है, ऐसा कहते हैं। याद रखना,
सतलोक का मतलब होता है, यदि आप राम मंत्र जाप करते हैं या फिर आप कबीर मंत्र जाप करते हैं या कोई मंत्र आपको गुरु ने दिया, यदि उस मंत्र को जाप करते करते आपका मन निर्मल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आप पूरी शांति के दशा में है और अपनी कमाई करते हैं, खूब बढ़िया प्रेम से रहते हैं, घरों में परिवार में सब मिलकर रहते हैं, तो वो शांति ही आपका सतलोक धाम है और वो आपके घर में है। क्या कोई अलग दूर में जाना है सतलोक? क्या दूर में सतलोक मिलेगा? सतलोक धाम में मिलेगा क्या? सतलोक वासी वो हर व्यक्ति है, हर वो माताएं हैं, हर वो बेटियां हैं, हर वो पुरुष हैं जो शांति दशा में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, होश में रहता है, वो सतलोक है। तो सज्जनों, यदि आपको कोई गुरु बाबा लोग कहते हैं कि मेरे से नामदान लोगे तो अमर लोक पहुंचा दूंगा, इस बहकाव में मत रहो। आप मेहनत करोगे तो आपको पेट भरेगा, साधना करोगे, अच्छी साधना करोगे तो आपको शांति मिलेगी। गुरु भक्ति करो, नियम से करो, टाइम निकालो, टाइम निकालो, दिन भर काम करो, शाम में घर आओ, थोड़ा ध्यान करो, आंखें बंद करो, चिंतन करो। आंखें बंद करने के बाद अपने आप में खो जाओ, प्रभु को याद करो, गुरु को याद करो, तब होगा। कोई कर नहीं देगा। और इतना तक कहते हैं कि हमारे गुरु बाबा से यदि तुम नामदान लोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? कैंसर ठीक करने की बात करते हो, ये तो हॉस्पिटल की दवाई है। जाओ हॉस्पिटल। शरीर में रोग है तो दवाई लो, मन में रोग है तो सत्संग करो। परम पिता परमेश्वर जो तपस्वी गुरु है, जो ज्ञानी गुरु है, उनका भजन, उनके शरण में जाओ, उनसे सलाह विमर्श लो, उनकी कथा को सुनो, उनकी प्रवचन वाणी को सुनो, आत्मसात करो, ये काम करो, तब होगा। ऐसे ना भटको। ऐसे कोई स्वर्ग नहीं देगा। स्व मतलब खुद, खुद में आराम चाहते हो तो आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा। साहब कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर साहब कहते ऐसे साधुओं से आप बड़े हो गए, लेकिन आपके बड़प्पन में, आपके बड़ाई में किसी को ज्ञान नहीं मिलता। आपके बड़े बड़े मंच लगते हैं, लेकिन आपके मंच के नीचे जो पंडाल में लोग बैठे रहते हैं, उनको सुकून तो दो, ज्ञान तो दो। कहाँ कहाँ वो भाग रहा है, उसको रोको तो सही, स्थिर तो करो। आप धनवान हो गए, बहुत धन कमा लिए, लेकिन गरीबों की सेवा नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब? सज्जनों, वो काम करो, नाम दान। यदि कोई आत्मा जग गया है, कोई जीव आत्मा अपने आप में चेत गया है, तो उनके पास बैठकर अपने आप को जगाओ, अपने आप को चेताओ, जीव का कल्याण करो, भक्ति करो, सत्संग करो, नियमित करो। सज्जनों, मैं आप सबके बीच निवेदन किया, मुझे पता है आपको इन विचारों से चोट लग सकती है कि कबीर साहब के बारे में आपने ऐसे कैसे कह दिया, उसका जन्म तो हुआ नहीं। लेकिन मैं कबीरपंथी होने के नाते मैं कबीर साहब को चमत्कारी घोषित नहीं कर सकता। कबीर साहब एक मानव थे, मनुष्य थे, और मनुष्य रूप में, एक फकीर के रूप में समाज के लोगों को, ये कहते हैं ना, कपड़े बुनने वाले, कपड़े बुनकर निरुनिमा की सेवा किया, कपड़े बुनकर गुजर बसर किया
और हर गांव मोहल्ले में घूम घूम कर एक ऐसा सार ज्ञान, निचोड़ ज्ञान दिया समाज को, जो आज उनके ज्ञान के बिना सभी मंच अधूरा है। ये काम करो। लेकिन कबीर साहब को भगवान बना दिए, अपना पॉकेट भर रहा है, जेब भर रहा है, लेकिन जनता आ रहे हैं, जनता को जो कबीर साहब का ज्ञान देना चाहिए वो दिए नहीं। खूब बन रहा है, 100 एकड़ जमीन है, उनकी मूर्तियां हैं, न जाने क्या क्या, तेल जल रहा है, चौका आरती सब हो रहा है, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं। सज्जनों, कबीर साहब को समझना, उसके लिए बीजक पढ़ना होगा। बीजक ग्रंथ जो पढ़ लेगा एक बार, उनके जीवन से सभी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। तो पढ़ें और आगे बढ़ें। विचार अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट बताएं कि आपको ये कैसा लगा, आप क्या मानते हैं कबीर साहब के बारे में, जन्म के बारे में, आप भी हमें बताएं।